अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इस दूसरे अधिकार में नाना प्रकार से जीव तत्व का वर्णन किया गया है और अनेक प्रकार से जीव का वर्णन हमने समझा। विग्रह गति के बाद जब ये जीव जन्म लेता है तो ये जन्म तीन प्रकार से लेता है: गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद जन्म। इन जन्म के प्रकारों के विषय में कल हमने चर्चा की थी। अब ये जीव जो जन्म लेता है, जिस स्थान पर ये जन्म लेता है, वह स्थान कैसा होता है, वह योनि कैसी होती है, उस संदर्भ में आज हमें चर्चा करनी है। और साथ ही कल जो हमने जन्म के तीन प्रकार देखे थे, उन्हीं में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आगामी सूत्रों की तरफ। सूत्र क्रमांक 31 का तो हमने पाठ कर लिया था, कल समझ लिया था। आज हम सूत्र क्रमांक 32 से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र क्रमांक 32 का पाठ कर लेते हैं, फिर 32 का जो भाव है वो हम इन 33, 34, 35 सूत्र और इनके अर्थ को समझने के बाद में समझेंगे। ठीक है, योनियों की चर्चा उसमें की गई है तो हम विशेष उसको समझेंगे। तो चलिए सूत्र क्रमांक 32 का हम सबसे पहले पाठ करते हैं। सूत्र क्रमांक 32 ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सूत्र पाठ करेंगे और सामान्य अर्थ देख के बाद में वापस सूत्र 32 पर हम आएंगे। सूत्र क्रमांक 32। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः। सूत्र का सूत्र विच्छेद और विशेष अर्थ हम बाद में देखेंगे। अभी सामान्य सूत्रार्थ देखते हैं हम। सचित, शीत और संवृत तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित, उष्ण और विवृत तथा मिश्र अर्थात सचित्ताचित, शीतोष्ण और संवृत विवृत, ये उसकी अर्थात जन्म की योनियां हैं। जन्म की योनियां अर्थात जन्म के स्थान हैं, वे यहाँ पर 9 प्रकार से बताए गए हैं। कैसे हैं, क्या हैं, और उन 9 प्रकार की योनियों में किन किन जीवों का, किस किस इंद्रिय जीव का और कौन कौन सी गति का जन्म के जीवों का जन्म किस किस योनि में होता है, ये हम सारी चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले हम चलते हैं पुनः आगे सूत्र क्रमांक 33, 34 और 35 की तरफ। कल जो हमने बात की थी जन्म के प्रकारों की, तो वे सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद जन्म के प्रकार से 3 प्रकार के थे। तो इन्हीं को विशेष रूप से खुलासा करते हुए इन्हीं के बारे में विशेष बात इन 3 सूत्रों में दी गई है। गर्भ जन्म के विषय में सबसे पहले स्पष्टीकरण दिया गया है कि गर्भ जन्म किनका होता है, गर्भ जन्म में हम किस किस प्रकार के जन्म को अंतर्निहित करेंगे। तो उसके लिए सूत्र क्रमांक 33 हमारे सामने है। हम सूत्र का पाठ करते हैं, सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे और पाठ करेंगे। सूत्र क्रमांक 33। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। जरायुज प्लस अंडज डैश पोतानाम गर्भः। जरायुज प्लस अंडज डैश पोतानाम गर्भः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? जरायुज, अंडज
और पोता नाम पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। ये जो गर्भ जन्म कहा था, ये गर्भ जन्म कितने प्रकार का है, यानी किस किस का गर्भ जन्म कहा गया है? तो जब हम गर्भ जन्म को देखते हैं तो वो इन तीन तरीके से, इन तीन प्रकार से जो जीव उत्पन्न होते हैं वे सारे गर्भज होते हैं, गर्भ जन्म वाले होते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन से तीन प्रकार हैं। एक जरायुज, एक अंडज और तीसरा है पोत। ठीक है, क्या होता है इनका अर्थ वह हम समझते हैं। जरायुज मतलब क्या है? जरायु और ज, ठीक है, ज मतलब पैदा होना, ठीक है, पैदा होने वाला, ठीक है। जैसे कि शब्द होता है ना जलज, जल में पैदा होने वाला, तो कमल को जलज कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो जरायु, जरायु से पैदा होने वाला, ठीक है, जरायु में जन्म लेने वाला। जरायु क्या होता है? जरायु मतलब होता है जेर, ठीक है ना, जेर। कई जीव ऐसे होते हैं कि जब वे गर्भावस्था में जेर विशेष एक झिल्ली होती है ना, झिल्ली बनी होती है, वो झिल्ली रक्त मांस इत्यादि की बनी होती है, पतली झिल्ली, थैली, उस थैली के अंदर रहते हैं और जो उत्पन्न होते हैं तो उस थैली के साथ ही वे पैदा होते हैं, जिसे जेर कहा जाता है, ठीक है ना, वो जेर। तो उस जेर से जो उत्पन्न होते हैं, जिन जीवों के जेर होती है ना, जब गर्भ में होते हैं और पैदा होते हैं, उसको ही जरायु कहा जाता है। जेर कहें, जिर कहें, जरायु कहें, एक ही बात है। और जरायु, उस जरायु से जो पैदा होते हैं, मतलब जरायु में से जो पैदा होते हैं वे सारे जरायुज कहलाते हैं। तो गाय का बछड़ा जो होता है ना, भैंस का जन्म, और मनुष्य को भी जरायुज कहा गया है। देखा होगा आपने, गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो उस, है ना, एक झिल्ली सी होती है बछड़े के चारों तरफ, और फिर वो बाद में धीरे धीरे वो झिल्ली हटती है, गाय हटाती भी, इस प्रकार से फिर वो बच्चा उस झिल्ली से बाहर आता है, ठीक है। तो उस गर्भ में उस झिल्ली के साथ, उसको जरायु कहते हैं, उस जरायु के साथ रहता है और बाद में फिर वो जरायु हटती है। तो ऐसे जरायु के साथ पैदा होने वाले बच्चे, जरायु के साथ जन्म लेने वाले जीवों के जन्म को जरायुज जन्म कहते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं ऐसे जीवों को, ठीक है। ये सारे गर्भ ही है ना, ये सारे गर्भ जन्म के ही भेद हैं। क्योंकि गाय का जन्म होता है बछड़े का तो संयोग पूर्वक ही होता है ना, गर्भ धारण करती है गाय, फिर जन्म होता है ना, गर्भ धारण पूर्वक ही सारे जन्म है। तो है ना, मनुष्य भी जरायुज के अंदर ही आते हैं, उनका भी जन्म जरायुज कहा गया है, ठीक है। अंडज, तो अंडज में किसको लेंगे कि अंडा, अंडज मतलब अंडे से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने, जो भी अंडे देता है जीव तो उसके गर्भ में अंडा बनता है। वह अंडा कैसे बनता है कि वह अंडा उन्हीं जो है गर्भ के योग्य शरीर के जो अवयव हैं उनसे बनता है वह अंडा, ठीक है ना, शुक्र शोणित इत्यादि से। और फिर वह पक्षी है ना, मुर्गी वगैरह अंडा देती है और उसमें से वो जीव फिर बाहर निकलता है। तो अंडे से जो पैदा होते हैं, ठीक है, अंडे में से जो निकलते हैं वे अंडज हैं। तो ये अंडज भी गर्भ धारण किया जाता है उनकी माता द्वारा, और उससे फिर अंडा देती है, अंडे में से वो सब जीव बाहर निकलते हैं। अंडज में हम किन्ने किन्ने ले सकते हैं कि अंडज में चील, कबूतर, तोता, मैना, मुर्गी, ये सारे पक्षी जो हैं ये इस अंडज जन्म इनका होता है, अंडे से ये पैदा होते हैं, ठीक है, इन्हें ग्रहण किया जा सकता है। तीसरा है पोत। पोत जीव किन्हें कहते हैं कि वे जीव, देखो पोत में पोतज नहीं लेना है, जरायुज में तो हमने जरायुज, जरायु से पैदा होने वाले, अंडज अंडे से पैदा होने वाले, तो पोत में कुछ पोतज नहीं है, पोत तो अपने आप में ही वो पोत जीव है, ठीक है, पोत आत्मा ही वो पोत अवस्था को धारण करता है। तो कैसे, देखिए, वह जीव कि जो किसी प्रकार की झिल्ली से युक्त नहीं होते हैं, नहीं अंडे से पैदा होते हैं, और बिना झिल्ली इत्यादि के ही उनके शरीर के अवयव पूरे होते हैं, और माता के गर्भ, अपने माता के गर्भ से निकलते ही जो कुछ देर में चलना फिरना, गमन आदि क्रियाएं शुरू कर देते हैं, ठीक है, और झिल्ली से रहित होते हैं, है ना, और ना ही उन्हें अंडे में से निकलते हैं। ऐसे जीवों को पोत जीव कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें किसके बच्चे आएंगे कि जैसे शेर के बच्चे जो हैं, बाघिन जो जन्म देती है तो वो इसी प्रकार से देती है ना, इसके बच्चों को लिया जाएगा। हिरण के बच्चे को इसमें
ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी जीवों का पोत जन्म होता है वे सब पोत जीव कहलाते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही प्रकार कि जिनका जन्म जरायु से हुआ है, जन्म के समय जीर से युक्त थे वे जरायुज, जिनका जन्म अंडे से हुआ है वे अंडज, और जिनका जन्म पोत प्रकार से हुआ है जो पोत जीव हैं वे तीनों ही प्रकार के गर्भ जन्म वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। इन तीनों का जन्म गर्भ धारण किया है इनकी मां ने, इनकी माता ने, और उस गर्भ धारण से ही हुआ है ऐसा जानना चाहिए। तो गर्भ जन्म वाले जीव ये तीन प्रकार के हो गए, जरायुज, अंडज और पोत, ठीक है। सूत्र का भाव मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा, है ना। अब गर्भ हो गया, अब उपपाद जन्म किनका होता है, गर्भ जन्म किनका होता है, ये नियम भी है ना। ये सूत्र नियम बताते हैं सूत्र। पहले में तो ये बता दिया कि जीव का जन्म सम्मूर्छन से होता है, गर्भ से भी होता है, उपपाद से भी होता है, पर किसका सम्मूर्छन से होता है, किसका गर्भ से होता है, किसका उपपाद से होता है, ये नहीं पता चला हमें 31वें सूत्र में। तो ये इन आगे के सूत्रों में नियम करके बता दिया कि गर्भ जन्म किनका कहलाएगा, कि जो जरायु पूर्वक पैदा होंगे, अंडे से पैदा होंगे और पोत जीव होंगे, वे सब गर्भ जन्म वाले जानने चाहिए नियम से, ठीक है। और ये सारे गर्भ जन्म वाले जीव पंचेंद्रिय होंगे, ये तो हम जानते ही, ठीक है ना, मनुष्य और तिर्यंच, ठीक है, पंचेंद्रिय होंगे गर्भ जन्म वाले। सूत्र क्रमांक 34 देखिए, उपपाद जन्म किनका होता है, तो ये बता दिया इसमें। सूत्र पाठ करता हूं मैं, देव नारकाणाम उपपादः, देव नारकाणाम उपपादः। सूत्र विच्छेद देखिए, देव डैश नारकाणाम डैश उपपादः, देव डैश नारकाणाम डैश उपपादः। क्या सूत्रार्थ हुआ कि देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है ना। तो ये नियम हो गया, समझ लिया हमने, ठीक है। ये तो हमने कल बात समझी भी थी कि जो देव होते हैं और नारकी होते हैं वे सब उपपाद जन्म वाले होते हैं। उपपाद क्षेत्र में, उपपाद शैया, उपपाद स्थान से उनका जन्म होता है, और जिनका उपपाद जन्म होता है वे नियम से देव नारकियों का ही उपपाद जन्म होता है, और उपपाद जन्म देव नारकियों का ही होता है। दोनों तरफ से नियम को समझ लेना चाहिए, ठीक है। सूत्र का अर्थ सरल है, हमने समझ लिया है ना। आगे देखिए कि गर्भ हो गया, उपपाद जन्म हो गया, तो सम्मूर्छन जन्म किसका होता है। तो ये साधारण सी बात है कि जिनका गर्भ नहीं होता और जिनका उपपाद नहीं होता, उन सबका जो बच्चे हुए उन सबका जन्म तो होता ही है ना, तो कौन सा होगा, कि सम्मूर्छन होगा। तो वही इस सूत्र में बताया गया है। सूत्र क्रमांक 35 देखिए, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। सूत्र विच्छेद हो जाएगा, शेषाणाम और दूसरा पद बन जाएगा सम्मूर्छनम। शेषाणाम मतलब जो शेष बच गए, जो बच गए, कि कौन से शेष, कि जिनका गर्भ जन्म नहीं हुआ है वो, और जिनका उपपाद जन्म नहीं होता है वो। इसके अलावा जो कुछ भी जीव जन्म लेते हैं, है ना, जितने भी प्रकार के जीव संसार में हैं, उसमें से जिनका गर्भ जन्म नहीं होता है वो और जिनका उपपाद जन्म नहीं होता है वो, जितने भी बच गए उन सब का सम्मूर्छन जन्म होता है ना। यही सूत्रार्थ है कि शेष सब जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, ठीक है। तो शेष में ये 4 इंद्रिय तक के सारे जीव आ गए, है ना। 5 इंद्रिय की अपेक्षा बात करें तो 5 इंद्रिय में भी जिनका सम्मूर्छन होता है, ऐसे सम्मूर्छन तिर्यंच और सम्मूर्छन मनुष्य, ये भी इसमें आ गए। देव और नरक गति में तो होता ही नहीं है, सो वे सम्मूर्छन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम ये समझते हैं, और ये इस प्रकार ये नियम विधायक 3 सूत्र हैं, ठीक है। क्या नियम बन गया, नियम ये बन गया कि जिनका जरायुज, अंडज और पोत जन्म होता है वे सब गर्भ जन्म वाले होते हैं। देव और नारकी जितने भी होते हैं वे उपपाद जन्म वाले होते हैं, और इनके अलावा जो कोई भी होते हैं वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, है ना। गति और इंद्रिय की अपेक्षा हमने समझ ही लिया था, ठीक है। फिर हम एक बार देख लें, देव, नरक गति, उपपाद जन्म, उपपाद जन्म इन्हीं का होगा। मनुष्य और तिर्यंच गति, तिर्यंच गति के अंदर जो 4 इंद्रिय तक के जीव हैं सारे, सबका नियम से सम्मूर्छन, और जो पंचेंद्रिय हैं इन पंचेंद्रिय के अंदर सम्मूर्छन भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। इसी तरह मनुष्य गति में बात करें तो
तो मनुष्य गति में भी सम्मूर्छन जन्म भी होता है, पर सम्मूर्छन जन्म जो होता है वह मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। जो पर्याप्तक होते हैं उन सबका गर्भज ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भेद हो जाता है और ये नियम हो जाता है, जो कि हमने देखा था और इन सूत्रों के माध्यम से हमने जाना है। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि इन जीवों का जो जन्म होता है ये जिस स्थान पे होता है वह स्थान किस तरह का होता है, ठीक है ना, वो स्थान जहां इनका जन्म होता है ना, वो कैसा होता है, तो उसके भेद प्रभेद इस सूत्र क्रमांक 32 में बताए गए हैं कि जिस जगह पर यह जीव जन्म लेता है वो जगह किस प्रकार की, वो पुद्गल के परमाणु, ठीक है, जो इस स्थान पर हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं, ये सूत्र में बताया है। आइए पुनः सूत्र का पाठ करेंगे। सूत्र क्रमांक 32। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक शस्तद्योनयः। ठीक है, सूत्र विच्छेद हम करते हैं। देखिए, सचित डैश शीत डैश संवृताः सेतराः मिश्राः प्लस च प्लस एकशः मिश्राः प्लस च प्लस एकशः प्लस तत् प्लस योनयः। ठीक है, सचित डैश शीत डैश संवृताः सेतराः डैश मिश्राः प्लस च प्लस एकशः प्लस तत् प्लस योनयः। सूत्र का विच्छेद कर दिया है, इससे ये सूत्र हमको समझ में आ जाएगा। इसमें उस जीव के जन्म की योनियों के बारे में बात कही गई है। योनि मतलब क्या, कि योनि मतलब वह स्थान जहां इस जीव का जन्म होता है, जहां ये जीव जन्म धारण करता है, उस स्थान को योनि कहा जाता है। ठीक है, योनि और जन्म में क्या भेद है, जन्म और योनि में क्या अंतर है, कि योनि तो वो स्थान है जहां वो जन्म लेता है, और जन्म एक प्रक्रिया है, जन्म लेना, जन्म धारण करना, ये क्रिया हो गई, कार्य हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध है कि आधार आधेय संबंध है। योनि तो आधार है, स्थान तो आधार है, और आधेय उसका आधार लेकर जो कार्य हो रहा है वो जन्म है। ठीक है, तो इनमें आधेय आधार संबंध है, तो ये अंतर है योनि और जन्म में। ठीक है ना, तो वे जो जन्म का स्थान है अर्थात जो योनि है वे कितने प्रकार की होती है वो यहां बताया गया। देखिए, अब सूत्र से सबसे पहले सूत्र को खोलना है, इस सूत्र को हमको थोड़ा खोलना पड़ेगा, तब जाके पूरा सूत्र का भाव समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 शब्द हमारे सामने हैं, एक है सचित्त, दूसरा है शीत, तीसरा है संवृताः। इन शब्दों को तीनों को ध्यान में रखना। अभी आगे दिया है सेतरा, स इतरा मतलब सचित्त शीत और संवृत, इनके इतर पक्ष के साथ में, इतर पक्ष मतलब इनके उल्टे के साथ, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सचित्त का उल्टा हो जाएगा अचित्त, शीत का उल्टा हो जाएगा उष्ण, और संवृत का उल्टा हो जाएगा विवृत। सचित्त का अचित्त, शीत का उष्ण, संवृत का विवृत, तो 3 तो ये थे ही, 3 इनके उल्टे 6 हो गए अभी, है ना। ये सेतरा शब्द स प्लस इतरा, ये हमने पहले भी एक जगह सूत्र में पढ़ा था, अगर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहुविध क्षिप्रा निश्चिता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम आया था ना वहां पर, तो हमने वो 6 लिए थे, तो उनके उल्टे 6 किए थे, तो 12 हो गए थे। इसी प्रकार यहाँ भी अचित्त उष्ण और विवृत सेतरा, इतना हो गया, अभी ये 6 बन गए, 3 तो ये और 3 इनके उल्टे। अभी देखो मिश्राः, ये जो हमने बना दिए सचित्त अचित्त शीत उष्ण संवृत विवृत, इनका मिश्रण करके, कैसे मिश्रण करना है, एक एक के साथ मिश्रण करना है, एक करके, मतलब सचित्त का मिश्रण करो अचित्त के साथ, शीत का मिश्रण करो उष्ण के साथ, और संवृत का
मिश्रण करो विवृत के साथ, ठीक है, ऐसा मिश्र बनेगा, है ना। तो सचित्त से को अचित्त से मिला दिया तो क्या बन गया, सचित्ता चित्त। तो सचित्त शब्द संबंधी तीन हमारे पास में योनियां आ गई, एक तो सचित्त, दूसरी अचित्त और तीसरी सचित्ता चित्त मिश्र वाली, ठीक है। इसी प्रकार शीत वाला जो ग्रुप है, शब्द है, इससे हमारे पास में तीन शब्द आ गए, इनका एक ग्रुप बन गया, शीत, फिर दूसरी उष्ण, और इन दोनों को मिलाकर मिश्र, जिसे हम शीतोष्ण कहेंगे, शीतोष्ण, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा शब्द है संवृत, इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा, संवृत, इसकी उल्टी विवृत, और संवृत और विवृत दोनों का मिश्र, सो संवृत विवृत, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन तीन और तीन 9 प्रकार की योनियां ये हमारे सामने आ गई। तत् योनया, तत् मतलब उस जन्म की योनियां हैं, ठीक है, ये 9 प्रकार की उस जन्म की योनियां हैं। अब सूत्रार्थ पढ़ते हैं, अच्छे समझ में आएगा। सचित्त, शीत और संवृत तथा इनकी प्रतिपक्ष भूत यानी कि उल्टी अचित्त, उष्ण और विवृत तथा मिश्र मिलाना है, सचित्त को अचित्त से ऐसे मिलाना है, अर्थात सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत, ये उसकी, तक मतलब उसकी अर्थात किसकी, कि जिसकी बात करके आए ना, जन्म की, उसकी पहले कि उसकी अर्थात जन्म की योनियां हैं, ठीक है। योनि का अर्थ लिख ही दिया, उत्पत्ति का स्थान, पैदा होने की जगह। जीव जहां पैदा होता है वो जगह कैसी होगी, ये प्रश्न खड़ा होता है ना भाई, वो जगह जीव रहित है या जीव सहित है, या मिक्स है दोनों का, ठंडी है या गर्म है, इन दोनों का मिक्स है ना, ढकी हुई है या खुली हुई है, या कुछ ढकी कुछ खुली हुई है ना, ऐसा क्या है, वो कुछ ना कुछ तो होगा ना जहां पैदा होगा। तो उस जगह के बारे में ये 9 प्रकार के भेद बन जाते हैं। देखिए, सचित्त का मतलब, सबसे पहले सब शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि किस किस जीव का जन्म किस किस प्रकार की योनि में होता है, इस संबंधी भी सब चर्चा आती है, नियम आते हैं। सचित्त मतलब चेतना के साथ में जो स्थान हो, मतलब चेतना सहित जो सजीव जो स्थान है, जो स्थान सजीव है, ठीक है ना, जीव जहां है ना, आत्म प्रदेश जहां है, जीव जहां है, वो जो स्थान है वो सचित्त है, ठीक है, चेतना से। अचित्त जीवों से रहित जो स्थान है, चेतना रहित जो स्थान है, ठीक है, अचित्त स्थान है। और सचित्ता चित्त मतलब इनका मिश्र, है ना, उद्गल और जीवों का मिक्स मान। इसी प्रकार शीत, अब ये 3 बन गए, है ना, 3 ध्यान रखना, सचित्त, अचित्त, सचित्ता चित्त। दूसरा है शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा, ठंडा स्थान, ठंडे स्पर्श वाला स्थान अथवा ठंडा स्थान, है ना, इसको हम शीत कहेंगे। तो उसका उल्टा क्या है, उष्ण, उष्ण मतलब गर्म स्थान, है ना, गर्म स्पर्श वाला स्थान या गर्म स्थान, वो उष्ण आ गया। और शीतोष्ण, कुछ ठंडा कुछ गर्म, इस प्रकार के मिश्र वाला जो स्थान है वो शीतोष्ण में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ठंडे स्थान में क्या लेंगे, ठंडी जगह जितनी भी है, जो भी है, बर्फ इत्यादि हो गया, उष्ण में रेगिस्तान है, और गर्म जल वगैरह, शीत जल है ना, सब इनका मिक्सचर शीतोष्ण में आ गया। संवृत, संवृत का मतलब होता है जिसका संवरण हुआ हो, मतलब जो ढकी हुई हो, है ना, ढकी हुई हो, अर्थात अच्छी प्रकार से जो ढकी हुई है, जो स्थान ढका हुआ है कि जो हमें दिखाई ना दे, है ना, जन्म होते हुए जिसके अंदर, इस प्रकार से जो संवृत है। और विवृत मतलब उसका उल्टा, खुला हुआ स्थान, जो स्पष्ट खुला हुआ हो, नजर आता है, इस प्रकार से खुले स्थान में जो जन्म होता है तो वो खुला स्थान विवृत कहलाता है। और कुछ ढका कुछ खुला, ऐसा जो स्थान है मिश्र जिसे कहा है, वो संवृत विवृत स्थान कहलाता है, ठीक है। तो ये सचित्त, अचित्त, सचित्ता चित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण, संवृत विवृत और संवृत विवृत, इस प्रकार से 9 योनियां कही गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस जीव का जन्म किस किस प्रकार की योनि में होता है, यानी किस किस प्रकार के स्थान, जो जिस स्थान पे जीव जन्म लेता है तो वो स्थान किस प्रकार का होता है इन 9 में से, ठीक है ना। तो इन 9 में से हर 3-3 के ग्रुप में हमको नियम से एक-एक तो लेना ही लेना है, ठीक है। देखो ये लिखा भी है, प्रत्येक जीव के ऊपर
9 में से हर समूह में से एक अर्थात कुल मिलाकर 3 योनि तो नियम से होती है। भाई जहां जन्म लेगा या तो वो जगह सचित्त होगी या अचित्त होगी या मिश्र होगी, इन तीनों में से एक तो हो गई। इसी तरह से या तो शीत होगी या उष्ण होगी या शीतोष्ण, इन तीनों में भी एक तो हो गई, ठीक है। या संवृत होगी या विवृत होगी या संवृत विवृत होगी, कुछ तो होगा, तो इन तीनों में से भी एक हो जाएगा, तो एक एक तीनों में से ले लेंगे, ठीक है ना। नियम से होती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हमारा और आपका जो जन्म होता है, गर्भ जन्म जिनका होता है, जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है, जिनका कुप्पाल जन्म होता है, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये सब किस किस प्रकार की योनि में जन्म लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त इस ग्रुप की अपेक्षा सारे जीवों को देखते हैं। फिर हम शीत, उष्ण और शीतोष्ण की अपेक्षा देखेंगे और बाद में संवृत आदि की अपेक्षा देखेंगे। चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इस चार्ट से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चार्ट, किस योनि में कौन जीव जन्म लेता है। 4 गति के जीवों को ले लेते हैं। सबसे पहले देव और नारकी। देव और नारकी दोनों का जन्म कौन सा होता है? उत्पाद जन्म। जिस जगह ये जन्म लेते हैं वो योनि जो है, तो कहा कि उत्पाद शैया पर इनका जन्म होता है ना, उत्पाद शैया पर होता है, तो वही इनकी योनि है ना, वही स्थान है। तो अचित्त, वह उत्पाद शैया कैसी होती है? अचित्त होती है। अथवा जो नारकियों के बिलों में जो उत्पाद क्षेत्र बने होते हैं, वे भी कैसे होते हैं कि जीव रहित अचित्त होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का जन्म कैसा होता है? उत्पाद जन्म होता है, वह अचित्त योनि। योनि कैसी होती है? अचित्त, जीव रहित होती है, ठीक है ना। अब देखो मनुष्य और तिर्यंच में क्या है, समझना। गर्भज जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, जो मनुष्य और तिर्यंच गर्भ से पैदा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन और गर्भज। जो गर्भ से पैदा होते हैं उनकी योनि है सचित्ताचित्त, यानी कि हमारी तो जन्म का स्थान कहाँ है ना, वो सचित्ताचित्त, चित्त और अचित्त दोनों का मिश्रण कहाँ है ना। इसी प्रकार से तिर्यंचों में भी कहा हुआ है, ठीक है। तो वहां जो माता का शोणित शुक्रादि विशेष है वह अचित्त है, और उसमें माता जो स्वयं जीवित है, क्योंकि जो मृत अगर माँ है तो फिर वहां पर तो उसके तो नहीं जन्म हो सकता ना बच्चे का, तो वो मिश्र अवस्था हो गई, ठीक है। योनि जो होगी वो गर्भ उसका मिश्र कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मृत है और गर्भ है तो वो गर्भ ठहरेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो गर्भज मनुष्य, इसी प्रकार से तिर्यंच में सचित्ताचित्त, सचित्त और अचित्त हो गया, ठीक है। अब जो पहली वाली लाइन देखना केवल अभी है ना, पीछे वाला शीतोष्ण ये मत देखना, ये हम अभी सेकंड नंबर में आएंगे जब देखेंगे। सम्मूर्छन मनुष्य और जो तिर्यंच है, तिर्यंच में कौन सा? पंचेंद्री वाला, क्योंकि तिर्यंच तो 4 तक सारे सम्मूर्छन ही है और तिर्यंच भी है, तो पंचेंद्री वाला तिर्यंच और सम्मूर्छन मनुष्य जो है उनका जन्म कैसा होता है कि 2 प्रकार का, अचित्त योनि भी हो सकती है और उनकी मिश्र योनि भी हो सकती है ना। सचित्ताचित्त योनि भी हो सकती है और उनकी जो योनि है वह मिश्र अचित्त योनि भी होती है, ठीक है ना, दोनों प्रकार की। विकलेंद्री जितने भी होते हैं है ना, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इनका भी इसी प्रकार से, दोनों प्रकार से, ठीक है ना, अचित्त भी होता है और इनका मिश्र सचित्ताचित्त योनि में भी जन्म हो जाता है, ठीक है। एक इंद्री के अंदर जो पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है और वनस्पति कायिक, 5 ही प्रकार के स्थावर जीव एक इंद्री। इसमें से जो वनस्पति कायिक है, उन वनस्पति कायिक के भी 2 भेद है ना, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण को भी रहने देना, अभी प्रत्येक वनस्पति को ले लेना। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति, इनका जन्म भी 2 प्रकार से होता है। या तो इनकी योनि अचित्त है अथवा इनकी योनि सचित्ताचित्त भी हो सकती है, मिश्र भी हो सकती है। किन्हीं का अचित्त में, किन्हीं का मिश्र में ऐसा जन्म होता है, ठीक है ना। और जो साधारण वनस्पति है जिसे हम निगोद भी कहते हैं, तो निगोद का मतलब ही क्या है कि जिनका शरीर साधारण है, एक ही शरीर के अंदर अनेक स्वामी होते हैं, एक शरीर में अनेक जीव पैदा होते हैं, तो वो नियम से सचित्त योनि में ही उनका जन्म होता है, क्योंकि वो सचित्त है सारे, है ना। इस प्रकार से ये चित्त, सचित्त और अचित्त का हिसाब हमने समझ लिया, ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से। अभी हम देखते हैं कि शीत और उष्ण
इसमें इस वाले ग्रुप में से हम लें तो इसमें तीन चीजें हैं, एक है शीत, दूसरी है उष्ण, तीसरी है शीतोष्ण। देव और नारकी का जो जन्म है वो जो उत्पाद शैया कही है, उत्पाद जन्म कहा है, सो वह शीत भी होता है और उष्ण भी होती है, ठीक है ना। तो नारकियों के जो जन्म होता है हमने पता है जानते ना कि भाई उनके कुछ बिल नरक भूमियां जो है वो ठंडी है और कुछ जो है वो गर्म है, तो उस हिसाब से वो स्थान भी ठंडे और गर्म होंगे उत्पाद स्थान, तो वो योनिया भी शीत और उष्ण के भेद से देव और नारकी की दो प्रकार की बन जाती है, ठीक है ना। अभी देखिए गर्भज जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, ठीक है, उनकी जो योनियां हैं वे तीनों ही प्रकार की हो सकती है, शीत भी, उष्ण भी और शीतोष्ण भी। इसी प्रकार से सम्मूर्छन मनुष्य में पंचेंद्रिय तिर्यंच की भी हो सकती है, विकलेंद्री की भी हो सकती है और एकेंद्री। एकेंद्री में कौन से कि एकेंद्री में पृथ्वी कायिक, वायु कायिक, ठीक है, और जो प्रत्येक वनस्पति है वो, ठीक है ना। वनस्पति दोनों ही प्रकार के ले लीजिए, प्रत्येक और साधारण दोनों ही प्रकार की वनस्पति, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और अग्नि कायिक को भी रहने देंगे शीतोष्ण में। एकेंद्री के अंदर पृथ्वी कायिक ले लीजिए, वायु कायिक ले लीजिए और वनस्पति कायिक ले लीजिए, ठीक है। इनका भी जो जन्म की योनि है वो शीत भी हो सकती है, उष्ण भी हो सकती है और शीतोष्ण तीनों प्रकार की भी हो सकती है, वह स्थान ऐसा हो सकता है, ठीक है। अग्नि कायिक तो पता ही, अग्नि कायिक जीव, अग्नि तो उष्णी होती है, ठीक है, तो उनकी योनि तो उष्णी है। और जल जो है वो स्वभाव से शीतल होता है, तो जल में पैदा होने वाले जीवों की योनि शीत स्थान का है, शीत योनि कही है, ठीक है ना, जल कायिक जीवों की। और साधारण वनस्पति को हमने समझ ही लिया वनस्पति के अंदर, तो इस प्रकार से ये शीत और उष्ण का हुआ, ठीक है। अब संवृत और विवृत में हम चले, ढकी हुई और खुली हुई और कुछ ढकी कुछ खुली, इस प्रकार की मिश्र अवस्था। तो देव और नारकियों की जो उत्पाद स्थान होता है, देवों की जो उत्पाद शैया होती है, कारण संपुट के आकार की होती है, मतलब सीपी के आकार की, ढकी हुई रहती है। इसी प्रकार के नारकियों के उत्पाद स्थान भी ढके हुए होते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर में उनका जन्म होता है, फिर वे बाहर निकलते हैं और फिर वो दूसरा जीव आता ढकी रहती है। इस प्रकार से उनका वो ढकी हुई उत्पाद क्षेत्र होता है, इनकी योनियां संवृत ढकी हुई होती है। गर्भज जो मनुष्य और तिर्यंच है उनकी योनि कही है संवृत विवृत, मिश्र योनि कही है ना, संवृत विवृत मिश्र योनि कही गई है, तो वो हमें जानना चाहिए। इसके अलावा देखिए विकलेंद्री जितने भी होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री में भी जो सम्मूर्छन है, यानी कि सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन तिर्यंच, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और सम्मूर्छन इंद्री और सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन तिर्यंच, ये सब जो होते हैं इनकी योनियां विवृत, खुली हुई, ढकी होती है और वहां इनका जन्म होता है, ठीक है ना। एकेंद्रीय जो है उनकी योनियां सबकी कैसी होती है कि संवृत होती है। एकेंद्रीय तीनों, 5 प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, दोनों ही प्रकार के वनस्पति का, इनकी योनियां जो है वो संवृत योनियां अर्थात ढकी हुई वो क्षेत्र होता है कि जहां ये अपने जन्म को प्राप्त करते हैं। सो ये सब भेद प्रभेद होते हैं, सो सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। हम एक एक के विशेष में जाके ना तो जान सकते हैं कि छोटे छोटे जीव तो दिखते भी नहीं है, तो फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है, पुद्गल परमाणु भी कहाँ हमें नजर में आएंगे, फिर भी जो जो समझ में आता है वो हम जाने, ग्रहण करें, शेष आगम के अनुसार हमें इनको जान लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से योनियों का भेद ये किए गए हैं, ठीक है ना, है ना। अचित्त योनि में जैसे कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि दीवार इत्यादि के अंदर जीव पैदा हो जाते हैं, तो सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, दीवार आदि के अंदर भी पैदा हो जाते हैं, तो अचित्त की श्रेणी में आगे कपड़े इत्यादि होते हैं, है ना, कपड़े पड़े हैं बहुत जीव पैदा होते हैं, लकड़ी में फफूंद वगैरह लग जाती है ना, तो तब ग्रहण करना चाहिए हमें इस प्रकार से, ठीक है। ये आदि इस प्रकार से हम इसको आगे बर्फ के अंदर, गर्म जगह के अंदर, गर्म बिल्कुल उष्ण, जैसे कि अग्नि तो हो ही गई है, ठीक है ना, वहां जो जीव पैदा हो रहे हैं, इस प्रकार से गर्म हवा में, ठंडी हवा में, इस प्रकार से जो जीव होते हैं पैदा, है ना, वो हम ले सकते हैं इसमें। पृथ्वी के अंदर भी ले सकते हैं ना, उष्ण स्थान है पृथ्वी का, अथवा जो शीतल जो
ठंड युक्त पृथ्वी है, शीतोष्ण स्थान है, वहां पैदा होने वाले। इसी प्रकार से जो हमने अभी देवनागरी का समझा, ढकी हुई योनि है, खुले स्थान पे पैदा होने वाले गर्भज मनुष्य का समृद्ध विव्रत कहा गया है, ठीक है ना। तो वो हमें विशेष जानना चाहिए। ये भेद होते हैं। इन्हीं जो ये 9 योनियां हैं, इन्हीं के उत्तर भेद, इन्हीं के विशेष भेद 84 लाख योनियों के रूप में होते हैं, ठीक है। जो हम शब्द सुनते हैं 4 गति 84 लाख योनियां, 4 गति 84 लाख योनियां, सो वे इन्हीं 9 योनियों के विशेष भेद 84 लाख प्रकार की योनियों के रूप में कहे हैं। सो ये प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी के विषय हैं और आगम द्वारा हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो देखिए किस किस गति की कितनी कितनी योनियां और कुल मिला के कैसे 84 लाख होती है। त्रियंच से बात चालू करते हैं। त्रियंच में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय सारे आ जाते हैं। एक इंद्रिय के अंदर 5 प्रकार, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, ये चारों, इन चारों के 7-7 लाख, ठीक है। वनस्पति कायिक के 2 भेद हो गए, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। प्रत्येक को भी रहने दीजिए, साधारण के भी 2 भेद हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। सो नित्य निगोद के भी 7 लाख, इतर निगोद के भी 7 लाख। पृथ्वी, अप, वायु, तेज, इनके 7-7 लाख, निगोद के दोनों प्रकार के निगोद, इतर और नित्य, इनके 7-7 लाख, कितना हो गया 42 लाख। और प्रत्येक वनस्पति जो बच गई उसके 10 लाख भेद हैं, ठीक है। ऐसे 52 लाख एक इंद्रिय के हो गए। विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, हर एक के 2-2 लाख, 2 इंद्रिय के 2, 3 इंद्रिय के 2, 4 इंद्रिय के 2, तो 6 लाख ये हो गए। 52 और 6 58 लाख हो गए। पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है, विद्यंच की बात चल रही है, उनके 4 लाख योनियां हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 52 और 6 58, 58 और 4 62 लाख तो त्रियंचों की योनियां हो गई। अब नारकियों की भी 4 लाख योनियां और देवों की भी 4 लाख योनियां होती है। तो 4-4 8 लाख जीव, 62 और 4 66, 66 और 4 70 लाख। अभी मनुष्य गति की 14 लाख योनियां होती है, संख्या हमें प्राप्त होती है और वो आगम के आधार से हम स्वीकार करते हैं। तो कुल मिला के 70 + 14 84 लाख योनियां, ये 84 लाख योनियां इस जीव की योनि मतलब उसके उत्पन्न होने के स्थान कहे गए। उन योनियों में ये जीव या तो गर्भ प्रकार से या सम्मूर्छन प्रकार से या उत्पाद प्रकार से जन्म लेता है और इस प्रकार इसके जन्म मरण का चक्र चलता रहता है अनेक प्रकार से, है ना। अनेक योनियों में, नए अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, अनेक प्रकार से जन्म लेता है और जन्म मरण करता है और अनंत दुखों को झेलता है। जन्म में भी दुख और मरण में भी दुख को प्राप्त करता है। सो इस जन्म मरण के दुख का भाव करके और सिद्ध पद की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो जिनवाणी का गहराई से अध्ययन करके और क्या मेरा आत्म स्वरूप है, मेरा शुद्धात्मा कैसा परिष्कृत है कि ऐसे अनंत प्रकार के 84 लाख योनियों में जन्म लेके, 4 गतियों में जन्म लेके भी जो प्रभावित नहीं होता बाह्य वातावरण से, ज्ञायक सदा ज्ञायक ही रहता है, ऐसा आनंद का कोश मेरा शुद्धात्मा, उसकी हम शरण में आए और जन्म मरण का भाव करें। इसी पवित्र भावना से ये चर्चा जन्म की पर पूर्ण करते हैं। प्रश्न हो तो आप